पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कई मुद्दों पर बात की है। उन्होंने एसआईआर, धर्मांतरण के नए कानून के मुद्दे पर बात की है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां धर्म परिवर्तन अधिनियम पर इतनी सख्ती बरती जा रही है। उन्होंने यह भी बताया है कि अब लोभ लालच और जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों पर नकेल कस रहे हैं और कसी भी जाएगी आगे। इसके अलावा उन्होंने नकली खाद को लेकर भी सख्त कानून बनाने की बात उठा दी है। क्या कुछ कहा है, आइए जरा आपको एक रिपोर्ट में समझाते हैं। सर, जिस तरह से एसआईआर को लेकर बहुत सारी बातें की जा रही है, एसआईआर को लेकर एक हवा बनाया जा रहा है, इस दौर में आप एसआईआर को कैसे देखते हैं सर? तो ऐसा है, सबसे पहले एसआईआर बिहार में हुआ और उसके परिणाम आपके सामने हैं। उसमें घुसपैठिए भी निकले, उसमें फेक वोट भी निकले, उसमें डबल नाम भी निकले, जो लोग मर गए उनके नाम भी थे। तो ये छटनी है फेक वोटर्स की, नकली वोटर्स की। तो इसमें किसी प्रकार की किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रतिपक्ष को है, क्योंकि उनको वोटों का फायदा होता है। इसलिए ये राष्ट्रव्यापी चलना चाहिए और चलेगा। चुनाव आयोग ने तय कर रखा है। इससे जो फर्जी वोट हैं, नकली मतदाता हैं और जो घुसपैठिए हैं, हमारे देश के वासी नहीं है, उन्होंने वोट का अधिकार ले रखा है, जो किसी तरह से उचित नहीं है। तो एसआईआर लागू की है चुनाव आयोग ने। ये एक बहुत अच्छा अभियान है। सर, एक बहुत बड़ा विषय चल रहा है अभी सर, धर्म परिवर्तन को लेकर एक बहुत कठोरता से नियमों की पालना को लेकर एक काम हुआ है सर राजस्थान में। सब जगह उसका कहीं ना कहीं स्वागत हो रहा है। आप कैसे देखते हैं उस कानून? होना चाहिए। सबसे मजबूत कानून धर्मांतरण पर राजस्थान की सरकार लाई है। और आप जानते हो, किसी के धर्म को परिवर्तन करना, उसकी जिंदगी के साथ खेलना है। लोभ से करते हैं, दबाव से करते हैं, गरीबी का फायदा उठा के करते हैं। तो इस पे सख्त कानून की आवश्यकता थी। उसके बाद धर्मांतरण करने वाले लोग छूमंतर हो गए, गायब हो गए। अब वो संभव नहीं हो पाएगा। और अगर किसी ने किया तो उसको 10 साल की सजा भोगनी पड़ेगी। जो धरती पुत्र हैं उसको लेकर आप चिंतित हैं? लगातार धरती पुत्र के लिए आप अलग अलग जगह पे जाके छापेमारी की कार्रवाई कर, जिस तरह से कानून बन रहा है सर धर्मांतरण को लेकर, कृषि को लेकर भी कोई ऐसा कानून बनने की तैयारी? अच्छा सवाल किया। ये पता ही नहीं था, पहले पूरे देश को पता लगा है कि फर्टिलाइजर भी नकली बनता है, बीज भी घटिया और नकली है, पेस्टिसाइड भी असली है, डीजल भी नकली है। तो भारत हमारे इस अभियान से हम ये स्थापित करने में सफल हुए हैं कि किसानों को उत्तम खाद मिले, उत्तम बीज मिले, पेस्टिसाइड मिले, उसकी जमीन नहीं बिगड़े, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। तो केंद्र ने तय किया है कि फर्टिलाइजर पर वो मजबूत कानून लाने वाले हैं। अभी लुंज-बुंज कानून है, उससे जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं वो आसानी से गड़बड़ कर जाते हैं। तो कानून सख्त लाएंगे, सजा का प्रावधान मजबूत करेंगे, ऐसा केंद्रीय मंत्री ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की। केंद्रीय मंत्री ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है सर कठोर कानून बनाने को लेकर। धरती पुत्र सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है सर हमारे हिंदुस्तान की। तो सर अब ये कानून तो हो गया राजस्थान में, और इसको जो आप लोग सब कर रहे हैं सर, आपकी पूरी टीम काम कर रही है धरातल पर जाकर आपके एक्टिव होने के बाद में, सर ऐसा क्या हो कि हमारा जो किसान है वो फर्टिलाइजर का कम से कम प्रयोग करे, और उसको लेकर आप एज ए कृषि मंत्री? देश के प्रधानमंत्री कटिबद्ध है और हम इस बात पे जोर दे रहे हैं कि नेचुरल फार्मिंग हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो। और हमारे विभाग की तरफ से योजनाएं चल रही है, किसानों को हमारे अधिकारी समझाते हैं, तो लोग इस ओर बढ़ रहे हैं। और इस पर जब बड़ा प्रयास किया जाएगा, और ये आपको जानकारी है ही कि जिस ढंग के पेस्टिसाइड पंजाब में यूज किया गया, विजयनगर हनुमानगढ़ में यूज किए, उससे जमीन तो खराब हुई है, लेकिन उसको अपन जैसे लोग खा रहे हैं, उनके किसी के कैंसर हो रहा है, किसी की किडनी खराब हो रही है, किसी के लिवर हो रहा है, खराब हो रहा है। तो अनेकों तरह की हेल्थ हैजार्ड अपन को हो रहे हैं। तो इसको एक साथ रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन किसानों को धीरे धीरे समझाकर हम उसको नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ले जाना चाहते हैं। जिससे डॉक्टर किरोड़ी मीणा, जिनका कहना है कि राजस्थान में लगातार जो कार्रवाइयां हो रही है फर्टिलाइजर को लेकर, उसको लेकर केंद्र सरकार भी अब कहीं ना कहीं गंभीर है, और खुद केंद्रीय कृषि मंत्री ने
उनके जो स्टेप उठाए गए उसको लेकर गंभीरता दिखाई है और अब कड़े कानून बनाने की तैयारी की जा रही है। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी, भीलवाड़ा।